हाथों को जरा लहराएंगे, जोरदार तालियां खुदा उनके कलाम के लिए बजाएंगे। हालेलुया। अब मेरे लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए तालियां बजा रहे हैं। खुदावंद पाक खुदा आपको कुव्वत दे रहा है। जोरदार तालियां बजाएंगे और इन तालियों में हम खुदा के खादिम को, पास्टर दाऊद को वेलकम करेंगे। क्योंकि मुआवजे को देखते हो और मसीह के जो मुआवजे को देखते हो, वो मुआवजा बेसिकली एक छोटे बच्चे की वजह से हुआ था। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं मगर ये नहीं सोचते कि उसके अंदर कोई प्रोविजन का हिस्सा था, उस किसी ने हिस्सा डाला था उसके अंदर। उस बच्चे का क्या फेट था कि वो घर से तैयार होके आया था। वो शायद यीशु को उन लोगों से बेहतर जानता था। उसने अपनी माँ को बोला कि मेरी रोटी बना दे, क्योंकि जिस यीशु में सुनने जा रहे हैं ना, वो कम प्रीच नहीं करता। कि सामने आप खड़े हो ना, उसने बगैर हाथ लगाए दुनिया को, कायनात को तैयार किया हुआ है। फिर बोलूंगा, जिस खुदा के सामने हम खड़े हैं, उसने किसी चीज को छुए बगैर इस कायनात को तैयार कर दिया था। वो खुदा अगर उस दिन कर सकता था, आज भी करने का इख्तियार रखता है। अगर वो माँ के रहम के अंदर आंखें बना सकता है, कान बना सकता है, दिल बना सकता है, हड्डियां बना सकता है, तो जो माँ के अंदर बना सकता है, वो माँ के बाहर भी बनाने का इख्तियार रखता था, है और रहेगा। जो अंदर बनाता है वही बाहर बनाने का इख्तियार रखता है। वो रब्बुल फाइट था, है और अब तक रहेगा। उस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रह सकता है। मगर आप उससे क्या लेना चाहते हैं? आप उससे क्या पाना चाहते हैं? आप उसके लिए किस तरह उसके सामने आना चाहते हैं? वो छोटा सा बच्चा उस दिन अपने घर से खाना लेके आया और जो उसकी माँ पुकारी थी, उसे सोचा नहीं होगा कि हजारों लोग उस दिन उसको खाएंगे। आपका ईमान सिर्फ आपके लिए बरकत का जरिया नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए फिरदौस का दरवाजा खोल सकता है। फिर बोलूंगा, वो बहुत कुछ कर सकता है। उस बच्चे का कैसा फेथ होगा? कहता था, मामा मैं यीशु को सुनने जा रहा हूँ। सुना कौन? मुझे मौजूद करता होगा सो एंड सो। और उस बच्चे ने खाना मरकस को या पतरस को नहीं दिया था, वो यीशु के करीब तक आया था। उस बच्चे के लिए उस दिन कितना मुश्किल होगा। मुझे नहीं मालूम आज रात आप किस मुश्किल में है, मगर आप जिस यीशु के लिए आए हो सब कुछ करना जानता है। कोई खादम, कोई प्रीचर, कोई बिशप, कोई इवेंजलिस्ट, कोई टीचर, कोई भी कुछ भी, कोई भी हीलर नहीं है। हीलर का नाम यीशु मसीह नासरी है। वो हीलर था, हीलर है और हीलर रहेगा। ये गलत डॉक्ट्रिन बहुत सी दुनिया में प्रीच की जा रही है। हीलिंग मिनिस्टर है, हीलिंग मिनिस्टर सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। We are just a messenger of the word of God. हम सिर्फ इस कलाम को सुनाने वाले हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि नाम है जो सब नामों से ऊपर है। वो नाम ऊपर था, ऊपर है और ऊपर रहेगा। आज आप क्या लेना चाहते हैं उससे? आज आप क्या लेके जाना चाहते हैं उससे? आज आप क्या पाना चाहते हैं उससे? आज आप क्या पाने के लिए उसके सामने आए हैं? कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। बाइबल मुकद्दस साफ साफ मुझे और आपको बताती और सिखाती है, इब्तिदा में कुछ एग्जिस्ट करता था। इब्तिदा होने से पेशतर भी कुछ मौजूद था। जब कायनात नहीं बनी थी, जब फरिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस टाइम भी कोई एग्जिस्ट करता था और जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था, मौजूद था, आज रात वो यहाँ पे मौजूद है। उसका नाम यीशु अल मसीह है। उसका नाम खुदा का बेटा है। वो जो मौत पे फातेह है, वो जो कब्र पे फातेह है, जिसने कब्र के डंग को खत्म किया। अगर आज आप उससे क्या पाना चाहते हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? अगर आप अपने हाथों को उठा सके प्लीज, अपने हाथ को उठा लें प्लीज। मेरे पीछे होगा, यीशु मसीह नासरी। नहीं यार, थोड़ी ऊंची आवाज है। यीशु मसीह नासरी। आज रात हम तेरे हुजूर आते हैं। तू हमारी जिंदगी को हमसे बेहतर जानता है।
आज रात हमें छू, आज रात हमें छू, आज रात हमें छू। तेन पता है पादरी तानू छुए कुछ नहीं जी होना, मगर आज रात अगर तानू यीशु ने छू लेता ना, तुसी सब कुछ पा के टुर जाना जी। अब ऐसा आया है, मेरा और आपका खुदा मौजज़त करने वाला खुदा है। वो मौजज़त करने का अख्तियार रखता था, है और रहेगा। मगर आप किस तरह उससे मौजज़ा पाना चाहते हैं? आपके पास आज रात क्या है उसको देने के लिए? आज रात आप उसको किस तरह उससे पाना चाहते हैं? आप मोस्टली 90% वो पूरी दुनिया को ट्रैवल करें और दुनिया के जितने मर्जी अच्छी स्टैंडर्ड के चर्च में चले जाएं, 90% लोग जो दुआ करते हैं सिर्फ उससे मांगते हैं, उसका शुक्र नहीं अदा करते। 90% वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, यहां पे थोड़ा ज्यादा रिच होगा। स्टैटिक्स और स्टडी बताती है कि 90% जो लोग हैं वो सिर्फ मांगने आते हैं। कब तक मैं और आप मांगने चाहते हैं उससे, और कब हम उसकी शुक्रगुजारी देना चाहते हैं? सोचें, आज आप बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आज आप मुश्किल में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मगर आज रात आप हॉस्पिटल में भी हो सकते थे। आज रात आप जमीन के 6 फुट थल्ले भी हो सकते हैं। सब अगर खुदा ने आपको संभाला है तो बहुत बड़ा शुक्र है उसका। उसने आपको मौका दिया है, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसके लिए कुछ कर सकें। दुनिया का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो फिजिकल हीलिंग नहीं है। हम समझते हैं कि बीमारी से शिफा ही शिफा है, बीमारी से शिफा वक्ती शिफा है। मगर जब आप मौत से शिफा पाते हो तो आप अबदी शिफा पा लेते हो, क्योंकि फरदौस में ना कोई अंधा है, ना गूंगा है, ना बहरा है, ना लंगड़ा है, ना कोई कर्जा है, ना कोई गरीब है, ना कोई कोशिर है। फरदौस में और आप उसके सिर्फ फरजंद हैं। मगर फिजिकल मौज से भी खुदा करता है, मगर उस फिजिकल मौजा आपको यीशु के पास नहीं लेके जाता है। मुझे याद है लास्ट से मैंने बोला था लाजर जिंदा हुआ और लाजर फिर मर गया। कितना बड़ा मौजा, चौथे दिन के लाजर को यीशु ने जिंदा किया। उसने अपनी खुदाई का प्रूफ दिया। एलिया ने मौजा जिंदा किया था, अलीशा ने दो मुर्दे जिंदा कर दिए। मगर यीशु ने चौथे दिन के लाजर को जिंदा किया। जो उस टाइम का कल्चर, उस टाइम की तहजीब, उस टाइम के डॉक्टर्स, थियोलॉजियन, हिस्टोरिकल्स कहते थे कि ये नहीं हो सकता है। 72 घंटे के बाद रूह दोबारा बॉडी में नहीं आ सकती है। उनका मानना था 72 घंटे तक ऐसा हो सकता है। मगर यीशु ने चौथे दिन के लाजर को जिंदा किया, मगर लाजर फिर मर गया। क्या चाहिए मुझे और आपको कि मैं और आप मरे मत? क्या चाहिए मुझे और आपको कि मेरे और आपके पास अबदी जिंदगी हो? क्या चाहिए मुझे और आपको कि मेरे और आपके पास कुछ हो या ना हो, मेरे और आपके पास हर वक्त अमन जरूर हो? क्या चाहिए मुझे और आपको कि मेरे और आपके बच्चे जहन्नम के फरजंद ना रहें बल्कि फरजौज के फरजंद हो जाएं? क्या चाहिए मुझे और आपको कि मैं और आप लानतों से बच के अपनी जिंदगी के वारिस हो सके? खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं और आप दुख में, तकलीफ में, हर तरह की लानतों में, हर तरह की बीमारियों में, हर तरह की तकलीफों में हो। वो इसलिए है कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। कसरत के लफ्ज का मतलब इंग्लिश में अबंडेंट लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एक ऐसा गिफ्ट जो जनरेशन टू जनरेशन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो सके। मगर आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक आप मौजज़ा चाहते हैं या उस मसीह से वो चाहते हैं जिसके लिए उसका बेटा इस दुनिया के ऊपर आया? क्या मैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें ठीक, अपने बच्चे ठीक, या किसी तरह की बीमारी को ठीक होते देखना चाहते हैं? क्या मैं और आप वो चाहते हैं जिसके वसीले मैं और आप जहन्नम की लानतों को शर्मिंदा कर सके? या मैं और आप वो चाहते हैं जिसके वसीले जहन्नम शर्मिंदा हो सके? आज मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? आज इस मुल्क के अंदर किस चीज की जरूरत है? क्या सिर्फ और सिर्फ यीशु मौज से करता है? वो मौज से करने का इख्तियार मुझे और आपको दे के गया है। उसने बोला सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पे, सारी अथॉरिटी पे, सारे जो उनके पास ताकत है उस पे गालिब आ सको। मगर क्या मैं और आप उस पे गालिब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या मैं और आप उस नाम को प्रॉपर तौर पे डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
क्या मैं और आप उस मौजे को जो मसीह के अंदर मेरे और आपके लिए हो चुका है उसको पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? छठे कलमे को जब आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर जो लफ्ज है वो लिखा है तमाम हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेज जब आप स्टडी करो तो उसके अंदर ट्रांसलेशन के अंदर चंद के अंदर ग्रामेटिकली ये सिखाया जाता है और बताया जाता है उस लफ्ज के लिए कि उसका मतलब है ना इसमें से कोई निकाल सकता है और ना इसमें कोई कुछ डाल सकता है। इसका क्या मतलब है? सलीब पर उसने मुझे और आपको शफा दी है, सलीब पे मुझे और आपको उसने फतह दी है, सलीब पे उसने मुझे और आपको अबदी जिंदगी दी है, सलीब पे मुझे और आपको उसने हमेशा की लानतों से छुटकारा दिया है, सलीब पर उसने मुझे और आपको अबदी जिंदगी का वारिस बनाया है। मगर आज मैं और आप उससे क्या लेना चाहते हैं? आज रात मैं और आप उससे क्या मांगना चाहते हैं? आज रात मैं और आपके पास क्या उसको देने के लिए? उस दिन हजारों लोग वहां पे मौजूद थे, हजारों लोग उसके सामने बैठे थे, उनको शील कर रहा था, उनको डिलीवर कर रहा था, उनके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। मगर कितने लोग उस दिन तैयार थे कुछ उसकी बादशाह में बोने के लिए? कितने लोग तैयार थे जो उनके बादशाह जो मसीह को दे सकते? क्या उस बच्चे ने ये सोचा होगा कि मेरी 5 रोटियां 2 मछलियां 30,000 ऑलमोस्ट लोगों तक पहुंच सकती है? उसके लफ्ज क्या 5,000 मर्द, और अगर अभी आप इबादत को गिन लें, आदमियों को एक सेट करके औरतों के लिए, औरतों के नंबर ज्यादा है, फिर बच्चे। हिस्टोरिकल्स का मानना है अराउंड 30,000 लोग उस टाइम वहां पे मौजूद थे। क्या वो बच्चे ने सोचा था कि मेरी 5 रोटियां 2 मछलियां जो मेरा खाना है, आज आप उसके बाद क्या लेके आए हैं? अपनी मुश्किलात को, अपने दुखों को, या तुसी गोडियां दे होके आए हो? खुदाया आज रात हम जा रहे हैं और हम तुझे मिलना चाहते हैं। खुदा आज रात हम जा रहे हैं, हम तेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। खुदा आज हम जा रहे हैं, हम तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। खुदा आज रात हम जा रहे हैं, हम तुझसे कुछ पाना चाहते हैं। सोचे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचे सिर्फ। कितनी दफा हम चर्च आते हैं, कितनी दफा हम घुटनों पे होके आते हैं, कितनी दफा हम चर्च आते हैं, हम बाइबल पढ़ के आते हैं, कितनी हम चर्च आते हैं अपनी सोच अपनी फिक्रें दूर करके आते हैं। अगर आप हैकल की स्टडी करें कंप्लीटली तौर पर इन डेप्थ, तो उसकी 14 सीढ़ियां थी और हैकल में जाने के 14 ज़बूर थे और उन ज़बूरों को पढ़ा जाता है। मुझसे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, 127 130 के बाद वो ज़बूर शुरू होते हैं और कहते हैं अब तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बंद किया हुआ है। एक सीढ़ी इतनी है, एक इतनी है, कोई इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है। उनको आर्किटेक्ट ने जिस तरह बनाया, कोई आज के दौर का आर्किटेक्ट देखे तो कहेगा इसने गलत डिजाइन किया है, लेकिन वो बताया जाता है वो बनाई गई क्योंकि जब वो कौम हैकल में जाती थी तो एक सीढ़ी पे एक ज़बूर गाती थी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते थे खानदान, फिर दूसरा ज़बूर गाते थे, तीसरी पे तीसरा, चौथे पे चौथा, पांचवे पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीढ़ियां, 14 ज़बूर, 45 मिनट ऑलमोस्ट उनको सिर्फ हैकल में जाने के लगते थे। 45 मिनट सिर्फ खुदा के कार दे अंदर जान दी। और आज लोग 45 मिनट खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते। सोचे थोड़ी देर के लिए। आज ऐसी आने फेसबुक खुले है, ट्विटर खुले है, इंस्टाग्राम खुले है, मैं ये ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कलाम हो रहा है, थोड़ी बिजनेस करना। क्या फजल में मैं और आप जी रहे हैं। सोचें थोड़ी देर के लिए, 45 मिनट, और आपको जुबानी उन ज़बूरों को याद भी रखना है कि हर सीढ़ी पे गाना है, फिर उठना है, फिर गाना, फिर 45 मिनट सिर्फ अंदर जाने की प्रेपरेशन थी। क्या तैयारी आज मेरे और आपके पास? कहते हैं अगर आप द वॉल ऑफ टेंपल के सामने जाएं तो अगर आप उस कौम के छोटे छोटे बच्चों को देखें ना, तो ब्लैक हैट, उसको पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते हैं उस हैट को, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, और बाप पढ़ी जा रहा है तौरा, पैदाइश, खुरूज, एबार, स्टेशना, गिनती, ये पढ़ी जा रहा है 3 घंटे 4 घंटे अगर बाप पढ़ रहा है ना, बच्चा हिलेगा नहीं वहां से। स्टैंड स्टिल भाई साहब,
स्टैंड स्टिल। 3, 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे, बाप ने सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है और पढ़ी जा रहा है, थोड़ा हिली जा रहा, पढ़ी जा रहा, पढ़ी जा रहा, पढ़ी जा रहा, पढ़ी जा रहा। क्यों मैं और आप उसना बाबरकत नहीं हो पाते? क्योंकि मैं और आप उसको कुछ देना नहीं जानते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितने लोग खेती बाड़ी को समझते हैं? वो अपने हाथ को उठाएं जो समझने खेती बाड़ी की चीज है। अगर आपकी जमीन है, कभी आपने बीज बोए बगैर फसल काटी है? कभी ऐसा हो सकता है बीज ना बोए और आप को जी मैं इतने खाने ने अंब लाए नींबू तो नहीं, मैं खाने ने अंब, मैंने आम खा के जाने, मैं खाऊंगा। वो ताड़ी नस्ल भी आ जाए अंब नहीं जी उत्थे आने जो दिगर आम का बूटा नहीं जलाना। What does it mean? आप जो बोते हो वही मैंने और आपको काटना पड़ता है। What we sow, we get the feast, or what we reap even also. आप जो चाहते हो वो आप पर मुझे बोने की जरूरत है। अगर आप रूहानी तौर पे स्ट्रांग होना चाहते हो, अपने घुटने तोड़ने लग जाओ। अगर आप फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होना चाहते हो, अपनी डाइट बिब्लिकली डाइट के साथ कनेक्ट कर लो। अगर आप फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग होना चाहते हो, आप खुदा को देने लग जाओ। मगर अगर आप रूहानी और फिजिकल और स्पिरिचुअल फाइनेंशियल तौर पे ठीक होना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर तौर पे मसीह की तालीम को सीखने की जरूरत है। द मिरेकल नाइट, मिरेकल नाइट, बाइबल में बहुत सी रातें हैं जो मौजू की रातें हुई हैं, मगर एक ऐसी रात गुजरी जो 40 साल तक उन पे रात नहीं आई। मेरी नजर के अंदर वो बहुत मिरेकल डे थे। 40 साल तक सूरज था, चांद थे, मगर ना सूरज उनको डिस्टर्ब करता था, ना चांद रात को तारीकी उन पे लाने आते थे। 40 साल तक वो कौम बियाबान में चल रही थी। 40 साल तक उस कौम ने कभी अंधेरा नहीं देखा था, क्योंकि भाई ने लिखा वो आग का सतून बनता था उनके लिए। उसका मतलब मालूम है क्या है? जब पूरी दुनिया में तारीकी थी ना, इस्राएल की कौम पे एक दिन भी तारीकी नहीं आई थी। अगर इस्राएल की कौम के लिए वो कर सकता है, मैं और आप उसकी कौम नहीं है। प्लीज इसको अपनी जिंदगी में हमेशा नोट रखिएगा। मैं और आप उसकी कौम नहीं है, वो सिर्फ एक कौम थे। मैं और आप उसके खून खरीदा बेटे और बेटियां हैं। उसका लहू मेरे और आपके लिए बहा है। उसके लहू में जिंदगी थी, जिंदगी है और जिंदगी रहेगी। मगर आज रात आप उससे क्या लेके जाएंगे? आज रात आप उससे क्या पाना चाहते हैं? आज रात आप किस तरह उसके सामने रहना चाहते हैं? आज रात आपका एम क्या है? कितने लोग बाइबल लेके हैं? वो अपनी बाइबल्स को जरा उठाएं। यही सब तो बड़ी प्रॉब्लम है आज क्रिश्चियन वर्ल्ड की। कितने लोग मसीह हैं? वो अपना हाथ उठाएं, जेडे मसीह ने। क्या चाहते हो यीशु से? ये जो बाइबल है ना, ये लोगों की कहानियां की किताब है, बिल्कुल मान लेना, लेकिन ये हमारे लिए जिंदगी है। फिर बोलूंगा, ये हमारे लिए जिंदगी है। यही सिर्फ जिंदगी है। एवं नहीं दुनिया कही जा रही बाइबल बदल गई जे। उन्होंने पता है कि कलाम बदल नहीं सकता है। अगर ये बाइबल बदल गई है तो क्यों आज भी अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दा जिंदा होते हैं? बदला हुआ कलाम किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। ये कलाम ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदल सकता है। ये कलाम आज तक उसी तरह महफूज है, परफेक्ट है, परफेक्शन में है, कुदरत में है, और आज भी इस कलाम में ही जिंदगी है। यीशु ने बोला राह, हक और जिंदगी। उस दिन जिस जगह पे उसने खड़े होकर बोला था, इस आयत को समझने की जरूरत है। यीशु ने बोला राह, हक और जिंदगी। फिर बोलेंगे राह, हक और जिंदगी। अगर आप हैकल की स्टडी करो,
तो उसके 3 स्टैंडर्ड से, उसका जो पहला स्टैंडर्ड था, उसका जो पर्दे पे या दरवाजे पे जो नाम लिखा था वो रा लिखा हुआ था। मगर जब दूसरे पे जाते थे उस पे हक लिखा हुआ था, सच्चाई लिखा हुआ था। और जो तीसरा पर्दा था जहां पे सिर्फ सरदार काहिन जा सकता था, आज से 20 दिन पहले हिब्रू कैलेंडर के अंदर 2 दिन मनाए गए, 14 या 15 सितंबर, 15 या 16 सितंबर, मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं है। उसको अब जजमेंट डे के नाम से माना जाता है। और जजमेंट डे के अंदर वाई वो 2 दिन होते हैं जब सरदार काहिन पाकरी मुकाम के अंदर जा सकता है। और उस पाकरी मुकाम के लिए कहते हैं जिसकी दुआ चली जाए उसके गुनाह पूरे साल के माफ हो जाते हैं। और उसके अंदर जो लफ्ज लिखा हुआ है उस टाइम वो जिंदगी था। यीशु ने बेसिकली खड़े होके बोला, जिसको तुम हैकल में जाके ढूंढते हो वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। वो खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। उसने बोला, जिसको तुम देख नहीं सकते आज तुम्हारे सामने खड़ा है। जिसके आगे तुम साल में 2 दफा जाते हो, आज वो तुम्हें खड़ा होकर बोलता है, राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। जब यीशु मेरे और आपके पास है तो जिंदगी भी है, कसरत की भी है, लांतों से भी छुटकारा है, मौत से भी छुटकारा है, और मेरी और आपकी नस्लें अबदी जिंदगी की वारिस भी हैं। मगर आज क्या लेके जाना चाहते हैं उससे मैं और आप? आज क्या पाना चाहते हैं उससे मैं और आप? क्या लेके उसके सामने है आज मैं और आप? जब आपको मौजा चाहिए तो पहले आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। मौजा बाहर नहीं एग्जिस्ट करता, आपके अंदर रहता है। फिर बोलूंगा, मौजा आपके अंदर है और आप खुद एक बहुत बड़ा मौजा है। तो सिर्फ काफी एक मौजा था, पता है दुनिया में 8 अरब आबादी है। कितनों को यहां पर जो नादरा स्कैन करते हैं उसको क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट जो होते हैं जी, बायोमेट्रिक का पता है। किन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया नवा ते अंगूठा लाया? कोई है जिसने नया अंगूठा लाया? तारे शनाख्ती कार्ड नहीं बने तो अंगूठे के बगैर ही बन के सन और लाया जी नहीं लाया। दुनिया में 8 अरब आबादी है, उनमें से एक के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। इसकी बात मतलब पता क्या है? इस भाई की खुदा के सामने शनाख्त है, इनकी अपनी, इनकी अपनी, इनकी 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 इनकी। आपकी खुदा के हजूर एक शनाख्त है। अगर बायोमेट्रिक मशीन आपकी पहचान कर सकती है ना, तो वो सामने अंगूठा ला के पहचान कर दी है। ये सुबह ताड़ी पहचान किस तरह करता है? जब आप नहाते हो ना, ताड़ी के वाल डिगते ने ना, जो तुहानू पता नहीं चलते, ये सू भी गिन लेंदा है। ये मोहब्बत है उसकी आपके लिए। क्या चाहते हैं आज उससे मैं बताऊं कि खुदा दे घर आए हैं, दुआ करके नहीं आए। कि पादरी साहब के काम ने, क्योंकि अगी कुर्सी से बहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, पादरियों का काम नहीं है। पादरियों का काम आपको डिसाइपल करना है ताकि तुम सही तरह जिंदगी जी सको। मगर सही जिंदगी आप ही जीनी जे। लोग कहते पादरी गलत है, ये गलत है। पादरी नहीं गलत, साढ़े अंदर अपनी गलतियां हैं। यीशु सबसे अच्छा पास्टर, टीचर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल सब कुछ था। ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜਨਮ ਹੀ बैठा है जी। उस्ताद को छो, आप ही ठीक होने की लोड़ है। बाइबल लाते नहीं, हम शर्म फील करते हैं। बहुत से दुनिया के चर्चेस में देखता हूँ, खासकर पॉक्सन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। की प्रॉब्लम है? लोग आएंगे, भाई साहब प्लीज हमारे बच्चों के लिए दुआ करो। मैं कहले आओ, बच्चे कितने? नहीं एक्चुअली वो एफसी में पढ़ते हैं ना। तो मैं क्या एफसी पढ़ते तो गिरजे नहीं आ सकते? नहीं, जमीन पे किस तरह बैठेंगे? मैं क्या यीशु ताड़ी स्लीप चढ़िया है, ताड़े बच्चे यीशु तो चंगे ने भाई साहब। उसी ने मिट्टी तो बने, वो तो ना गोश्त से ना खून से, खुदा की कुदरत से उस औरत में आया था। उसने तो गुनाह से ना कोई रिश्ता था, ना गुनाह उसने किया था, ना गुनाह से उसका कोई ताल्लुक था। वो बेऐब था, उसमें कोई गुनाह नहीं था। गुनाह के गेंस था, खुदा था, इख्तियार वाला था, जलाल वाला था, असमत वाला था। फिर भी मेरे तो ताडली दांती बन गया, स्लीप पे चला गया। आज क्या मेरे और आपकी नस्लें यहाँ पे आके नहीं बैठ सकती? क्यों इस मुल्क के अंदर फोर्स मैरिजेस हैं? क्यों बाद में लोग पादरियों को बुरा कहते हैं? पहले क्या लोग क्या है कि पादरी बच्चों की तरबियत कर।
भाई लेके अपनी औलाद की, अपने बेटे की, अपने बच्चों की शराब पे जिस उससे चलना है। पादरी तुसी हफ्ते में घंटा नहीं देंगे अपने बच्चा। सर मोस्टली चर्चिस में आधा घंटा कलाम होता है, 3 घंटे की इबादत होती है, अद्धे घंटे ही पादरी ताड़े बच्चे का जिम्मेदार किस तरह हो सकता है? भाई लेके अपने बच्चे की, अपने लड़के की शराब पे तरबियत का, जिस शराब उसको चलना है। मत किसी पे उंगली उठाएं, मत किसी मजहब को गलत बोलें, पहले अपने आप को ठीक करने लग जाएं, पहले अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। जब आप अपने घर में झूठ बोलेंगे, आपके बच्चे झूठ बोलेंगे। जब आप उनके सामने फ्रॉड करेंगे, वो फ्रॉड करेंगे जे। आप बड़े बड़े खादमों की स्टडी कर लो बिब्लिकली तौर पे। जो एली के बच्चे करते थे, सैमुअल के बच्चे सेम वही हरकतें करते थे। मत अपने बच्चों को नमूना दें जो खुदा नहीं देना चाहता है। प्लीज चर्च, हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम मिनॉरिटी नहीं हैं। बाइबल कहती है जहां पे तेरे पांव का तलवा लगेगा, लिखराब्रो शेंदेरे खातारा बेरे केंदेरे रे बेरे लेबरे शेतेरे बेरे केंदेरे रे बेरे रे बारा। कहता है जहां पे तेरे पांव का तलवा लग जाएगा, इसका मतलब पता क्या है? जहां पे तू खड़ा होगा, मैं यहोवा तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। जहां पे खुदा है वहां पे कुदरत है, जहां पे खुदा है वहां पे मौज है, जहां पे खुदा है वहां पे उसका जलाल है। हम मिनॉरिटी नहीं, इस मुल्क की बरकत का सोर्स है। हम इस मुल्क के लिए बाबरकत है, बाइस बरकत है और बरकत का चश्मा है, क्योंकि बरकत का खुदा हमारा खुदा है, जिंदगी का मंबा हमारा निजात देता है। प्रॉब्लम खुदा में नहीं है, ना खुदा ने अपनी कुदरत खोई है। प्रॉब्लम आज मुझ में और आप में है। बाइबल कहती है तुम मांगना नहीं जानते हो। ये सुबह क्या कहता है? वो जो ऊपर है वो देना जानता है, मगर तुम मांगना नहीं जानते हो। क्या मांग रहे हो उससे मैं और आप? क्या चाहते हैं उससे मैं और आप? मैंने इससे खिदमत शुरू की, मैं बिजनेस करता था, मेरे पास गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, सब कुछ था, 5 सुपर मार्केट थी मेरे पास। और एक रात मैं हॉस्पिटल में बैठा था, खुदा ने बोला सब कुछ अपना छोड़ दे। मैं खुदा मैं खाऊंगा कहां से? मैं जिस यूरोप के मुल्क पे रहता हूं, यहाँ पे गवर्नमेंट सोशल हेल्प नहीं देगी। बिजनेसमैन को स्पेन के अंदर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती। मैं अगर आज मैं कारोबार छोड़ दूंगा, मेरा घर कहां से पलेगा? मेरी बेटी के स्कूल की फीस कौन देगा? मेरे घर का किराया कौन देगा? मैं खाना कहां से खाऊंगा? और हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, खुदा ने मुझे बोला सब कुछ छोड़ दे। और मैं ड्रिप मुझे लगी हुई थी और मैं आराम में बैठा था। मैं खुदाया मुझे कारोबार करने दे, तेरी खिदमत पूरी ईमानदारी ना करा। लेकिन खुदाया मैं सब कुछ कर तो रहा हूं, कारोबार करना, ट्रैवल करना, प्रीच करना, लोग की सफाई पान देने, सब कुछ हो रहा है। उसने बोला ये खिदमत ही मैं तुझसे चाहता हूं। यीशु तेरी मेहरबानी, कारोबार रहने दे मेरे को। और खुदा की आवाज पहली दफा मैंने थोड़ी सी गुस्से में देखी। कितने खुदा की आवाज को डायरेक्टली सुना? वो अपना हाथ उठाएं जरा। आमीन। बहुत से लोग समझते हैं खुदा बोलता है ना तो इंसान सो नहीं सकता। जब खुदा बोलता है ना, उससे ज्यादा सुकून कभी नहीं आता। यह आपको खुदा की आवाज की सबसे बड़ी खासियत बताने लगूं आपको। सैमुअल छोटा सा बच्चा जो सुनया ना, उन्हें सुकून आ गया। सुना, बोल खुदावन तेरा बंदा सुनता है। मुझे खुदा ने बोला सब कुछ छोड़ दे। मैं खुदा मैं कहां से खाऊंगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर,
मेरे को अख नहीं लगना। मुझे खुदा ने बोला तू क्या चाहता है, अपना ईमान जीना या मेरे पे ईमान रख के जीना चाहता है? नहीं खुदा, मेरा ईमान है कि तू मेरा बाप है, तू मेरा निजात दहिंदा है, तेरे बगैर मैं सांस नहीं ले सकता, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तू ना चाहे तो मैं दुनिया में भी नहीं रह सकता, लेकिन प्लीज मुझे कारोबार करने दे। तो पहली दफा मैंने उसकी आवाज को, उसमें मेरी उम्र 35 साल थी, 34 होगी बल्कि, सॉरी, 6 साल खिदमत करते हुए मुझे खुदा ने बोला अगर आज तो इस बात को नहीं सुनना चाहता तो आज के बाद तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और मुझे उस टाइम डर लगा। पहली दफा मैं डरता नहीं था किसी चीज से। मेरे सर पे 3 दफा पिस्टल रखा गया, सिर्फ 3 दफा। मेरी जिंदगी का एक फेज था, मगर मैं कभी नहीं डरा। अगर उस दिन हॉस्पिटल में बैठे ना, जब खुदा की आवाज आई ना, उस वेला आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। आप खुदा की खिदमत अपने तरीकों से नहीं कर सकते, आप खुदा के साथ अपने तरीकों के साथ नहीं चल सकते, आप खुदा से अपने तरीके से नहीं पा सकते हैं। खुदा के अपने लॉज हैं, अपनी कमांडमेंट्स हैं और अपना सिस्टम, और खुदा उसी सिस्टम में काम करता है। मैंने बोला खुदाया मेरा क्या होगा? उसने बोला तू कभी भी भूखा नहीं मरेगा। मैं क्या खुदाया, मेरी 3 शर्तें हैं, और ये मैं पब्लिकली शायद ये जिंदगी में ना किसी चर्च में खड़े होके या किसी बादल में शायद एक दफा किसी को बताया हो, पता नहीं आज आपको क्यों बता रहा हूं। मैं क्या खुदाया 3 चीजें मुझे तुझसे चाहिए होंगी। खुदा ने पूछा क्या चीजें चाहिए? क्योंकि उससे 2 साल पहले जब मैं खिदमत नहीं करता था, मैंने दीनाकरण साहब को सुना था और मुझे उनकी एक टेस्टमनी याद थी। मैं लगा दीनाकरण को खुदा दे सकता है, मैनू भी दे सकता है। और उस हॉस्पिटल में ना मुझे बाइबल का कोई हवाला नहीं उस टाइम याद आया, मैं इतना डरा हुआ था। मुझे एकदम याद आया दीनाकरण ने खुदा से कुछ मांगा था। मैं क्या खुदाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें तुझसे चाहिए। खुदा ने पूछा क्या 3 चीजें तुझे चाहिए? मैं क्या खुदाया पहली चीज कि मैं इंजील सुनाने के कभी पैसे ना मांगू, मैं कभी अपने चर्च से तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं कभी अपने चर्च की टाइट नहीं किसी की लूंगा, मैं अपने चर्च से कभी पैसे नहीं लूंगा, 1 सेंट भी। खुदा ने बोला अच्छा, और मैं क्या अगर मैं यहां से नहीं लूंगा तो मैं कभी किसी मिनिस्ट्री से नहीं मांगूंगा, मैं कभी किसी खादम से नहीं मांगूंगा। खुदा ने बोला तेरा मतलब क्या है? मैंने आज तक कभी इतनी डिफाइन में किसी को नहीं बात बताई। इस तरह मेरी बीवी को भी ये मेरी बात नहीं मालूम, पता नहीं क्यों आज आपको बता रहा हूं। खुदा ने बोला तू कहना क्या चाहता है? मैं खुदा मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को इतना दे दे कि मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊं मुझे किसी से मांगना ना पड़े। आज 24 मुल्क हो चुके हैं, 6 सालों में 24 मुल्क, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। मुझे चर्चेस अब याद भी नहीं है कितने गिरजे में प्रीच करते, कितने शहर भी नहीं होने जाते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज तक खुदा के मज़बा पे खड़ा हूं। मैंने लास्ट में बताया था मैं मार्लिन हिक्की के जॉयस मैयर के स्पिरिचुअल फादर के साथ प्रीच किया है, बिशप टी.डी. जेक्स के मेंटर के साथ प्रीच किया है, डेविड सोब्रे पेनिया के जिसने असेंबली ऑफ गॉड का पहला प्रेसिडेंट जो अमेरिका से बाहर बना, जिसने उसको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट, डॉक्टर डेविड सोब्रे पेनिया, उसके साथ मैंने प्रीच किया। दुनिया में 10 ऐसे प्रीचर हैं सिर्फ पूरी दुनिया में जिनके पास जो पहली बाइबल जो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी, जिनके पास उसका असल रिप्लिका पड़ा है, आज तक सिर्फ उसकी 10 कॉपीज बनी है पूरी दुनिया के अंदर। पिछले 504 साल में सिर्फ 10 कॉपियां उसकी बनी है। और जब मार्टिन लूथर का रिफॉर्म मनाया गया, 500 साल मनाए गए, उस टाइम जर्मन गवर्नमेंट ने उसको अम्बोस किया, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी ने उस पर स्टैम्प किया, साइन किया, और उसकी 10 ऑफिशियल कॉपीज बनाई गई। और दुनिया के सिर्फ 10 पास्टर्स के पास वो पड़ी हैं, उनमें से 2 के साथ मैंने प्रीच किया हुआ है, एक के चर्च में प्रीच किया हुआ है। और जिस खादम ने दिए 10 को शील्ड, मैंने उसके साथ एक सेमिनार प्रीच किया हुआ है। आज
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु आपको बुलाता है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये होगा। मैंने कभी ज़हन गुमान में नहीं था कि मुझ जैसा नाचीज़ हकीम, एक ऐसा शख्स जो खुदा से दूर था, एक ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं जानता था, एक ऐसा शख्स जो शायद गलत जिंदगी में हो सकता है, एक दिन वो इंजील की मनादी कर रहा होगा। मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं डरता नहीं था, जब मुझ में खौफ नहीं था, मैं उनको बोलता था पिस्टल चलाते क्यों नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को कहता था वे क्या पिस्टल नहीं चला मेरे डर से, लेकिन खुदा ने बोला पिस्टल मैंने नहीं चलने दिया, वरना अगर मेरा मकसद तेरी जिंदगी में ना होता तो बड़े साल पहले ही मार जाना चाहिए। उस समय मैं कहता मेरे को डरते जे, डर सिर्फ और सिर्फ खुदा का आपकी जिंदगी में होना चाहिए। क्या डर है मेरे और आपके पास? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन 24 मुल्कों में मेरे पास ऐसा वक्त भी आया मेरी जिंदगी पे जब मेरे पास एयरपोर्ट पे पानी पीने के पैसे नहीं थे। मेरे पास पानी पीने के पैसे नहीं, लोग शफा हो रहे हैं। और अभी जब मैं अपने बच्चों के साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बैठा था, इस्तांबुल नया एयरपोर्ट बन गया, तो मैं पे बैठा हुआ और 6 घंटे का ले ओवर था और मैं पे बैठा हुआ रोने लग गया। मेरी बीवी ने मुझसे आंखों में पूछा क्यों रो रहा है? मैं क्या नहीं, वैसे मुझे अपना ये वक्त याद आ रहा था जब मैं उस एयरपोर्ट पे बाथरूम से पानी पिया। आपके हालात आपके खुदा से ऊपर नहीं है, और मैं उस समय भी कभी नाशुक्री नहीं करता था। मैं बाथरूम से पानी पी के कहता था खुदा हम तेरा शुक्र है। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा मरा है, मेरा खुदा कब्र में नहीं पड़ा है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा जिंदा है। दुनिया के खुदा मट्टी में मिले हुए हैं, मेरा और आपका खुदा मौत को हरा के अपने बाप के दाने हाथ बैठा हुआ है। मेरी और आपकी शिफायत करने वाला जिंदा है। दूसरी चीज जो मैंने अपने खुदा से मांगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, दूसरी चीज मैंने तेरे को चाहिए। बोला तुझे क्या चाहिए? मैंने बोला मेरी बाप की नस्ल जहन्नम में ना जाए। आज आपको क्या चाहिए? एक बदनी मौजा, या एक ऐसा मौजा जो आपकी नस्लों को बदल दे, एक ऐसा मौजा जो आपकी नस्लों को चेंज कर दे। मैंने उस रात उससे साफ साफ बोला, मैं क्या मेरी नस्ल ही जो मेरे बाप की नस्ल है, क्योंकि मेरे बाप से पहले वाली जो नस्लें वो जहन्नम में शायद चली गई हैं, मगर जो मेरे बाप की नस्ल इस वक्त दुनिया में है वो जहन्नम में नहीं जाएगी। उसमें तेरा क्या मतलब है? मैं क्या मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी चौथी बहन के बच्चे तुझे जानेंगे और उनका खुदा जिंदा होगा, मुर्दा नहीं होगा। मैं क्या मुझे नहीं मालूम वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, मुझे सिर्फ तुझसे आज एक चीज चाहिए है कि तेरे लहू को जान सके और तेरे लहू से धो के अपनी जिंदगी के बारे सोच सके। खुदा ने बोला ये भी मैं तेरी मानता हूं, तीजी की चाहिए। और मैं सोचता रहा कि किस तरह खुदा से ये मांगू। मुझे मालूम था मैंने उससे क्या मांगना है। आज आप सोच के आए आपने उससे क्या मांगना है, या आप ये सोच के पादरी दाऊद आया है और खादम आए हैं हाथ रखेंगे हो जाएगा। आप अंदर से तैयार हैं उसके लिए? आप पूरे तौर पे अंदर से ठीक हो गए? मूसा को जब वो मिलने आया ना तो मूसा बोल नहीं सकता था। मूसा ने बोला वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, मैं क्या उनको बोलूंगा मैं किसको मिला हूं। जब खुदा आपको मिलता है ना और जब खुदा आपके साथ होता है, आपको बताना नहीं पड़ता, खुदा अपने आप को जाहिर करने लग जाता है। उसको कहता है मैं क्या उनको बताऊंगा, मैं क्या उनको प्रूफ दूंगा, वही की कहूंगा वो खुदा जिसको अब्राहम ने नहीं देखा, इसहाक ने नहीं देखा, याकूब ने नहीं देखा, यूसुफ ने नहीं देखा, मैं उसको मिल के आया, मैं उससे बात करके आया।
वो खुदा जो 432 साल से हमसे जुदा हुआ है, वो खुदा जो 432 साल की गुलामी में हमारे लिए एक ऐसा नहीं खड़ा कर सके, हमें इस गुलामी से निजात दे सके। खुरूज चौथे बाब में लिखा हुआ है, सर जरा पढ़ सको अगर फौरन ना होते, कोई ना कहना बाइबल के बगैर ही कलाम सुना गया। अगर आप में से बोल सके इसके ऊपर खत्म करूंगा आज। खुरूज चौथा बाब, प्लीज माइक देना यार भाई को, देख लोगे पढ़ दो। अगर कीबोर्ड पे भी कोई आ सके, कीबोर्ड वाला भाई चला गया, इतने ही आ जाए यार फिर। सर पढ़ना था ना खुरूज, अगर आप बाइबल आपके पास है तो प्लीज इसको खोल लीजिए। खुरूज चौथा बाब, खुरूज 4 बाब। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन नहीं, वो तो मेरा यकीन क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज भी 90% क्रिश्चियंस को शक है खुदा पे। और ताड़ा यकीन करें या ना करें तो कोई फर्क नहीं पैंदा। खुदा का कलाम असर जरूर दिखाता है। वी हैव टू एवेंजलाइज पीपल, हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि यीशु जिंदा है। मूसा कहता है वो तो मेरा यकीन क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो मेरा यकीन, ऊंची बोलना, वो मेरा यकीन। आगे क्या लिखा है, ना मेरी बात सुनेंगे, ना मेरी आज भी लोगों को ये प्रॉब्लम है। लोगों को मैं बोलता हूँ यार इवेंजलाइज करना सीखो, पता क्या कहते हैं, भाई साहब उन्होंने किधर सुनना है, भाई तुसी पहले ही फैसला कर लेते हैं। हम पहले ही फैसला कर लेते हैं ये ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होएगा। भाई अगर पालूस की साउल की जिंदगी को स्टडी करो, जिंदगी फिर बंदा सोच नहीं सकता क्यों बदल सकता है। खुदा ने तो उसको सुपरनैचुरल तौर पे बदल दिया। और मूसा पता क्या कहता है, वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। आगे क्या लिखा है, वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं, वो कहेंगे खुदावन तुझे। आगे क्या लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, एक मिनट, खुदा ने मूसा नु की किया, मैं तेनू अग देन लगा, मैं तेनू पैसे देन लगा। मैंने खुदा को उस दिन बोला था, खुदा फिर मैंने पैसे दे। खुदा ने कहा पैसे नहीं लाने तेन। मैं सच कह रहा हूं आपको, एक 3 घंटे की मीटिंग सी खुदा दे नाल मेरी डायरेक्ट, बड़ा एक सुपरनैचुरल एनकाउंटर था। मैं क्या खुदाया ऐसा कर, मेरा इतना मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा ला दे किसी तरह। खुदा ने कहा वो नहीं लगना तेन। मैं क्या फिर कहता फिर मेरी खिदमत करनी है। मूसा कहता है मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात ही सुनेंगे, यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुदा को देखा है। खुदा उसको क्या कहता है, तेरे हाथ में क्या है, क्या लिखा है सर। और खुदावन ने मूसा से कहा ये तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा लाठी। लिखा रहा बड़ा सुंदर था, वो लाठी एक छोटी सी जिसका हथियार था। खुदा ने मूसा से पता क्या बोला, तेरे हाथ में क्या है, आज आपके पास क्या उसके लिए। फिर आपसे बोलूंगा, मूसा खुदा से साइन मांग रहा है। फिजिकल रेलम में रह के जो मौजे है एक इंसान के वसीले आज तक नहीं हुए थे। पहले जितने भी मौजे हैं वो स्पिरिचुअल रेलम में हुए, रूहानी दुनिया मैनिफेस्टो जिस्मानी ने पाया सिर्फ उसको। मगर ये पहली दफा ऐसा होने को था कि खुदा किसी इंसान को इस्तेमाल करने लगा था मौजूद के लिए। खुदा बॉडी में रहते हुए किसी इंसान को यूज करने लगा था। अगर आप बाइबल की स्टडी करो तो जो लेटेस्ट बाइबल प्रिंटेड है उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी, दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेज में इसी तरह टाइटल है, खुदा मूसा को मौजों का अख्तियार देता है। इसका टाइटल है, खुदा मूसा को मौजे करने की अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी देता किस तरह, खुदा मूसा को पता क्या कहता है, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। खुदा नहीं कहता मैं तेनों को देने लगा, खुदा कहता है मैंने तुझे दिया है, तेरे पास क्या मुझे देने के लिए। आज आपके पास क्या उसको देने के लिए। मूसा ने सिर्फ उस आग को देखा था,
उस आग से बात की थी और उस आग ने मूसा से बात की थी, मगर मेरे और आपके अंदर वो आग रहती है। मूसा सिर्फ उस आग को देख सका था, मूसा सिर्फ उस आग से बात कर सका था, मगर अमाल दूसरे बाब के अंदर ईद पेंटिकॉस के दिन आग उनके अंदर आ गई थी। वो आग जिसको देख के मूसा मौजे करता था, वो आज मेरे और आपके अंदर रहती है। खुदा मूसा से कहता है तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है। आज क्या है मेरे और आपके हाथ के अंदर? कहता है तेरे हाथ में क्या है? कहता है मेरे को तो लाठी है सिर्फ। खुदा कहना उन्हें सुट दे थले। एक बहुत बड़ी डिमेंशन है। पता कि खुदा क्या कहता है? जो तेरा जोर है उसको नीचे फेंक दे, जो तेरा हथियार है उसको नीचे फेंक दे। और भाइयों लिखा वो लाठी, वो सोटी डंडी, जो भी तुम कहना चाहो, वो सांप बन गई। क्या बन गई? मूसा के हाथ में क्रिएटिव मौज आ गई, तख्लीक करने का मौसम हो गया। इसको आप क्रिएटिव रिलम में क्रिएशन का मौजा कहते हैं। मूसा के हाथ में जब उस लकड़ी को फेंका, वो लकड़ी जिंदगी पा गई। मूसा की लकड़ी अगर जिंदगी पा सकती है तो यीशु की सलीब में जिंदगी थी, जिंदगी है और जिंदगी रहेगी। मूसा की लकड़ी अगर मौजा कर सकती है तो मसीह की लकड़ी नस्ल इंसानियत को गुनाह से छुड़ा गई, मौत से छुड़ा गई और अपनी जिंदगी का वारिस बना गई। खुदा मूसा से कहते तेरे हाथ में क्या है? कहते मेरे पास तो एक लाठी है, एक सोटी है। खुदा कहते इसको नीचे फेंक दे, और खुदा कहते है इसकी दुम से इसको पकड़ ले। कितनों ने शाम को देखा हुआ है? इन्हीं लोगों ने इन्ना सापे थे यार, बड़ा भला हो जाए थोड़ा उत्तो तेरा वहां साप खतरनाक होते ने। नहीं ना सिर्फ कितनों ने देखा है सांप को? वेरी गुड। कितनों को डसा सांप ने? शुक्र है किसी डसे। कितनों को पता है कि सांप को दुम से पकड़ते हैं और मुंह से नहीं पकड़ते? वो हाथ उठाएं। कितनों को लगता है कि सांप को मुंह से पकड़ना चाहिए, दुम से नहीं पकड़ना चाहिए? वो अपना हाथ उठाएं। खुदा ने मूसा को पता क्या बोला? इसको दुम से पकड़। सांप को कभी भी दुम तो नहीं फाड़ते, सांप को हमेशा उसके मुंह से पकड़ते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि सांप के मुंह के अंदर जहर होता है। खुदा उसे मूसा को पता क्या कहता है? तो अगर मेरी खिदमत करनी है ना, फिर तेरे तरीके नहीं होंगे, तरीके मेरे होंगे। तो जब मेरे तरीकों से जिंदगी जीनी पड़ेगी, तो मेरे तरीकों पर जिंदगी जिएगा। अगर आप अपने कदमों पर खड़े हो सके प्लीज। खुदा मूसा को कहता है तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? अलीशा के पास जब वो बेवा आती है जिसका शौहर नबी था, मर जाता है, कर्जे में होता है, अलीशा उसको पूछता है तेरे पास क्या है? वो कहती मेरे को तो कुछ नहीं है। और बाद में पता क्या कहता है? कहती औरत एक कुप्पी। अलीशा ने अपनी जेब दोनों कुछ नहीं से देता। अलीशा बोले तेरे घर में वही मौजज़ा है। खुदा ने मूसा को बोला जो तेरे पास है वही मौजज़ा है। तेरे हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में क्या है उसको देने के लिए? आज आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज क्या है उसको देने के लिए? आज अपनी जिंदगी का सबसे अच्छी चीज आप उसको क्या दे सकते हैं? आज सबसे खूबसूरत चीज आपके पास क्या है उसको नजर करने के लिए? मूसा की सबसे अच्छी चीज उसकी छोटी सी है, क्योंकि उसका हथियार, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान कोई थी। और मूसा ऑलमोस्ट 3 decades अपने ससुराल में रह रहा था। उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसकी कोई वर्थ नहीं थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और खुदा मूसा को कहता है तेरे हाथ में क्या है? खुदा कहता है आज सब कुछ तेरा बदल दूंगा मैं, मगर पहले तू दस तेरे कोल की है मेरे लिए। तू मुझसे मांग रहा है, तेरे पास क्या है मेरे लिए? तू क्या देना चाहता है मुझे? सर सोचने की बात है, तू क्या पेश करेगा मुझे आज?
वो जो मूसा से बात कर रहा था, आज आपसे बात कर रहा है। आपके पास क्या उसको देने के लिए? आपको पता है तीसरी चीज मैंने खुदा से क्या मांगी थी? मैंने पैसा, दौलत, शोहरत, ना मुल्का ना मांगिया, ना मैं क्या मैंने मुल्क जाऊँ है करा। मैं इतना टाइट हूँ, मुझे अभी भी कॉल्स आ रहे हैं डिफरेंट मुल्कों से प्रीच करने के लिए, लेकिन मैं 5 माह से आगे अपना शेड्यूल नहीं बनाना चाह रहा। उस दिन मैं इस खुदा से बहुत कुछ मांग सकता था। मुझे नहीं पता आज रात आपको क्या चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने अपने खुदा से मांगी थी वो मेरा निजात ढूंढा। और मैंने जो तीसरी चीज खुदा से मांगी, मैंने खुदा को बोला, खुदाया मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ, मुझे तुझसे आज वादा करना पड़ेगा, और अगर तू ये वादा करेगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं दोबारा कभी कारोबार नहीं करूंगा जब तक तू मुझे दोबारा इजाजत ना दे। मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं भूखा सोने के लिए तैयार हूँ, मैं बगैर खाना खाए सोने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों को अगर रोड पे सोना पड़े, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे, मैं फिर भी तेरे साथ वफादार रहूंगा, मगर तीसरी चीज तुझे मुझे हर हालत में देनी पड़ेगी। खुदा ने मुझसे पूछा, क्या चाहिए तुझे? मैंने बोला, तेरे कलाम में लिखा है तो दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ रहेगा। मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊंगा, तुझे मेरे साथ उस मजहब पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक तू नहीं आएगा मैं कलाम नहीं सुनाऊंगा। 24 मुल्क, कई 100 चर्चेस, कई दुनिया के मुल्क में क्रूसेड्स, आज तक ऐसा नहीं हुआ खुदा नहीं आया। आज रात आप उससे क्या चाहते हो? मगर खुदा ने पहले मुझसे पूछा, तू क्या मुझे देगा? जब मैंने उसको अपना सब कुछ दे दिया, उसने वो तीनों चीजें मुझे आज तक दी हुई हैं जो मैंने उससे मांगी थी। आज रात आप उसको क्या देना चाहते हो? उसने बोला मूसा से, तेरे हाथ में क्या है? क्या तू मुझे देगा? मैं तो तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ। और मूसा के नाम का मतलब है सेवियर, निजात देने वाला, निजात। उसके नाम का मतलब है यीशु खुद निजात है। मूसा के नाम का मतलब से निजात था, यीशु में निजात है। आज रात आप उस यीशु से क्या चाहते हैं? इसको बड़े गौर से सुनिएगा, इस पे खत्म करूंगा। मैं आपसे स्पेशल नहीं हूं। मैं थथला पैदा हुआ था, जिसका शिमरिंग कहते हैं इंग्लिश लफ्ज। आज भी दुनिया के बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूं, ना उर्दू में, ना पंजाबी में, ना स्पेनिश में, ना इंग्लिश में। मैं आज तक किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया। मैंने बाइबल सेमिनार्स, पास्टर्स को प्रीच किए, और एक मुल्क में नहीं कई मुल्कों में किए। और मैं खड़ा होकर बोलता हूँ, मैं आज तक बाइबल कॉलेज नहीं गया, मुझे किसी सेमिनरी ने नहीं लिया। मैंने 7,500 पास्टर्स को एक दफा प्रीच किया था। फिलिपाइन के पूरे मुल्क से 7,500 पास्टर्स आए थे। डॉक्टर टॉमी बर्नेट, जो जॉइस मेरे का स्पिरिचुअल फादर है, वहाँ पे प्रीच कर रहा था। मेरे बाद उसने सेमिनार प्रीच किया, और उस दिन मैं होटल में जाके रोता रहा सारी रात कि खुदाया, ये एमडिव हैं, ये इनमें PhD है, डॉक्टर है बाइबल के, मैं तो कुछ भी नहीं था। उस दिन खुदा ने बोला, जो तूने मेरे आगे दिया था ना, वो मेरे पास महफूज है, उसका अजर सिर्फ तुझे मैं दे रहा हूँ। आप जिसको देते हो उसका अजर जरूर मिलता है। आप जिसके आगे बो देते हो उसका अजर जरूर मिलता है। वो ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसमें पत्ता नहीं सूखता है। ज़बूर के लिखा है, वो वक्त पे फल लाता है और उसका पत्ता भी सूखता नहीं है। पत्ते का कोई काम नहीं है, मगर खुदा कहता है जो मुझ में कायम हो जाएगा वो हर सीजन में बाबरकत होगा, हर मौसम में बाबरकत होगा, हर टाइम में बाबरकत होगा, और पत्ता भी सूखेगा नहीं। आज रात आप उसको क्या देने के लिए आए हो? आज रात आपके पास उसको क्या देने के लिए है? आज रात आपके पास सबसे अच्छा गिफ्ट उसके पास क्या है उसको देने का? मूसा के पास उस रात, उस शाम या उस सुबह जो सबसे अच्छी चीज थी वो उसकी लाठी थी, और सबसे अच्छी चीज उसने खुदा को दे दी। आज रात आपके पास क्या सबसे अच्छी चीज है? क्या आप करना चाहते हो उसके लिए? क्या आप करने का सोच रहे हो? मेरा भाई प्रीच करता है, मेरी मिसेस प्रीच करती है, मेरी बहन प्रीच करती है, मेरे भाई की बीवी प्रीच करती है, मेरे बहन का शौहर आज प्रीच करता है। हमें से कोई प्रीचर नहीं था,
मेरा भाई मेरे साथ कोलंबिया ट्रैवल कर रहा है नेक्स्ट मंथ सेमिनार प्रीच करने के लिए। कहते हैं उस मुल्क के अंदर उस शख्स को जिस स्टैंडर्ड पे लोग सुनते हैं उस जैसा प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उस मुल्क में कोई भी नहीं है। उसने 7 महीने लगा के मुझसे 4 दिन लिए हैं सिर्फ। ऐसा नहीं कि मैं उसको देना नहीं चाहता था, मगर ऐसे हालात होते थे मैं दे ही नहीं पाता था। कभी कोविड, कभी कुछ, कभी कुछ। और अभी मैं रिसेंटली पनामा से वापसी आ रहा था, उसने मुझे कॉल की, सुना तुझे मैंने डेट दी थी 6 महीने पहले। मैं कहती मुझे तो याद नहीं है। तो बोला इस समय तू मेरे मुल्क में बैठा, मैं कोलंबिया में ले ओवर था मेरा। मैं कहती बिल्कुल, मैं कोलंबिया बोगोता में उसमें। उसने बोला इस दिन मेरी डेट है, मुझे नहीं पता तू किस तरह आएगा, मगर तुझे आना पड़ेगा। खुदा दरवाजे खोलना जानता है, आप किस तरह उसके लिए दरवाजे को चाहते हैं। उससे अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद रखिएगा प्लीज, अगर हल्की नोट से आप गा सकते हैं प्लीज, और उसको गौर से सुनिएगा। आज रात को ऐसी जिंदगी जो मसीह के लिए कुछ करना चाहती है, प्लीज इसको गौर से सुनिएगा। एक रात मैं भी एक दिन सेमिनार में बैठा हुआ था, एक प्रीचर प्रीच कर रहा था। उसने प्रीच करते बोला, इज देयर एनीवन सिटिंग ऑन दिस ऑडिटोरियम who want to dedicate his life to Jesus Christ, जो अपनी जिंदगी मसीह के लिए देना चाहता है और मसीह की इंजील की मनादी करना चाहता है। उस ऑडिटोरियम मैड्रिड 2011 की बात है, मैड्रिड के अंदर मैं बैठा हुआ था, स्पेन का जो कैपिटल है। बास्केटबॉल ऑडिटोरियम में क्रूसेड कह लो, सेमिनार कह लो, आप कुछ भी उसको कह सकते हो। और मैं पीछे बैठा था और मैं उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कुर्सी से निकल के बाहर आ गया। और मैं कुर्सी से निकल के बाहर आया, मेरे से पहले 5 लाइनें लग चुकी थी। और मैंने बोला खुदाया ये प्रीचर मुझ पे हाथ रखेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि तूने मुझे बुलाया अपनी झील के लिए। लेकिन उस प्रीचर का हाथ मेरी जिंदगी पे कभी नहीं आया। उस दिन उस प्रीचर ने अपना हाथ मेरे पे नहीं रखा। उस दिन 4.5 घंटे जो मैं वापसी गाड़ी चला के गया, मैं रोता हुआ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा खुदा ने मुझे अपने लिए नहीं बुलाया है। मुझे ऐसा लगा मैं कभी इंजील नहीं सुना सकूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा सका। मुझे ऐसा लगा मैं सेमिनरी नहीं पढ़ सका, मैं बोल प्रॉपर नहीं सकता हूँ, मैं बहुत शायद एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं रोता हुआ वापसी गया, मगर मुझे नहीं मालूम था उस दिन जो मैं उस चेयर से उठा था, खुदा ने मुझे उस दिन देख लिया था। आपको मालूम है उस रात जो प्रीचर प्रीच कर रहा था उसका नाम क्या था? बेनी हिन उस रात उस सेमिनार को प्रीच कर रहा था। उसने सिर्फ बोला कि आज रात यहाँ पे कोई बैठा है जो मसीह की इंजील के लिए कुछ करना चाहता, बाहर आ जाए। मैंने बोला अगर बेनी हिन मुझ पे हाथ रख देगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। बाद में बेनी को मिला, उसने मुझे प्रोफेसी भी दी, उसने मुझ पे मिनिस्टर भी किया, उसने मुझे हाथ भी लगाया। मैं उसके गले भी एक दफा मिला, मगर उस रात खुदा ने नहीं मिलने दिया। मैं कई सालों तक खुदा से पूछता रहा। जब मैंने खिदमत शुरू की, जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, तो मुझे खुदा ने एक दिन बोला तो इतने साल रोता रहा, क्यों उस दिन उस प्रीचर ने तुझ पे हाथ नहीं रखा? आज मैं तुझे उसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर बेनी हिन तुझ पे हाथ रख लेता तो तू हमेशा ये समझता बेनी हिन की वजह से तू खिदमत कर रहा है। तो बेनी हिन की वजह से खिदमत नहीं कर रहा, तो मेरे मार खाने की वजह से खिदमत कर रहा है, मेरे फतह पाने की वजह से खिदमत कर रहा है, मेरे लहू बहाने की वजह से खिदमत कर रहा है, मेरे जी उठने की वजह से खिदमत कर रहा है। आज रात अगर आप में से ऐसा यहाँ पे मौजूद है जो मसीह के लिए कुछ करना चाहता है, सिर्फ वो आगे आए, बकाया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, बीमार ना है, जो कुछ समझता है कि उसको इंजील के लिए कुछ करना है, दोबारा शायद आपको जिंदगी में मौका ना मिले। अगर उस दिन मैं उस कुर्सी से बाहर ना आता तो आज मैं यहाँ पे ना पहुंचा होता, आज शायद मैं इतने मुल्कों में ना पहुंचा होता। मैं पढ़ा नहीं था, मैं तैयार नहीं था, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, मैं चर्च नहीं जाता था प्रॉपर्ली, मैं डीकन नहीं था, एल्डर नहीं था, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, मैं कोई ऑशर नहीं था, क्वायर मेंबर नहीं था। ब्रदर, मैं गिरजे भी नहीं जानना था, मगर उस दिन मैंने फैसला किया, प्लीज बहने एक साइड, भाई एक साइड आए, जो कोई खिदमत करना चाहता है वो बाहर आ सकता है प्लीज, दोबारा शायद आपको मौका ना मिले। अंजील सुनाने के लिए आपको पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए, अंजील सुनाने के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको पास्टर होने के लिए सब कुछ चाहिए। अंजील सुनाने के लिए आपको मसीह को जानने की जरूरत है, अंजील सुनाने के लिए आपके ना मसीह की आग होने की जरूरत है।
इंजील सुनाने के लिए आपको यीशु को जानने की जरूरत है, उसको कुछ देने की जरूरत है। उसने मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है? आज आपके पास सबसे अच्छा क्या है? आपका पैसा नहीं है, आपकी दौलत नहीं है, आपका कुछ नहीं सबसे अच्छा। आपका सबसे अच्छा आप खुद हैं, जो मसीह की छवि पे बने हुए हैं, जो मसीह के लिए तैयार किए गए हैं। जो कोई खिदमत करना चाहता है बाहर आ सकता है। मूसा की उम्र उससे 80 साल थी जिस दिन खुदा ने उसको बुलाया। 80 साल के शख्स को खुदा ने बुलाया था। उसके लिए कुछ करने के लिए आपकी उम्र की लिमिट नहीं है। उसके लिए कुछ करने के लिए आपके दिल को तैयार होने की जरूरत है, आपकी जिंदगी को तैयार होने की जरूरत है। उस दिन खुदा ने मूसा को मौजज़ों का इख्तियार दे दिया और दिन और रात मूसा मौजज़े करने लग गया। दुनिया के बहुत से थियोलॉजियंस का मानना है कि फराउन पे असल में खुदा मूसा ही हो गया था। उसके पास अथॉरिटी आ गई, उसके पास इख्तियार आ गया। खुदा ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? आज आपके पास आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज क्या है? वो आप खुद है मसीह के लिए, वो आपकी जुबान है, आपकी बॉडी है। क्या आप उसके लिए कुछ कर सके? मेरी बेटी 9 साल की थी। कोविड के दरमियान मुझे ऑनलाइन प्रीच करना पड़ता था 5 से 6 दफा दिन में, डिफरेंट मुल्कों के अंदर। और मैं हर सर्मन के बाद सैल्वेशन कॉल देता था। और एक दिन मैं प्रीच कर रहा था, रात 11:30 बजे मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी और मैं सैल्वेशन कॉल दी। और मेरी बड़ी बेटी जो उस टाइम 9 साल और कुछ माह की थी, खड़ी होके मेरे पीछे दुआ करने लग गई स्पेनिश में। मैंने जब दुआ खत्म की तो मैं रोने लग गया। 4 मई का दिन था। मैंने उससे घूम के पूछा बेटा ये आपने क्यों किया? उसने स्पेनिश में बोला पापा yo necesito a Jesús también, sin Jesús yo no soy nadie। उसने जवाब दिया पापा मुझे भी यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। यीशु के बगैर मैं और आप कुछ नहीं है। यीशु के बगैर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु जिंदगी का बानी है। बाप ने बेटे को इसलिए भेजा कि हम जिंदगी पाए, कसरत की पाए। मुझे आज भी याद है जिस चर्च में इस समय पास्टर हूँ, उस चर्च को जब हम बना रहे थे, मेरा पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। खुदा ने ऐसे लोगों को मुहैया किया कि फ्री में आके लोगों ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, पेंट का किया, कारपेंटर का किया, पार्केट जो लकड़ी का फ्लोर है वो लगा के गए। आखिरी पुरपेट रह गया, वो तैयार हो रहा था। और मेरी बेटी रात 11:15 बजे का टाइम था उस दिन। 5 साल उसकी उम्र थी उस दिन। मेरे पास भागती हुई आई और मैं चेयर पे पीछे बैठा हुआ था, अकेला, सब काम कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं, 27 या 28 अगस्त थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, दोनों में से एक दिन था। और मेरी बेटी भागते मेरे पास आई और उसने मुझे बोला पापा un día yo voy así al mundo que Cristo vive। जब उसने बोला मेरा दिल छोड़ने लग गया। उसने बोला पापा आपको पता है एक दिन मैं भी उस पुरपट पे खड़े होकर लोगों की बोलूंगी, सिर्फ एक ही जिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। मुझे नहीं मालूम था उस दिन जब मैं टेबल से, कुर्सी से बाहर निकला, उस दिन मैं नहीं निकला, मैं अपनी नस्लों के लिए निजात का जरिया बनने के लिए निकला। मुझे उससे नहीं मालूम था कि आज जो मैं फैसला ले रहा हूं मेरी नस्लों को बदल देगा। मुश्किलात मैंने जी हैं, दुख जी हैं, तकलीफें जी हैं और जीता रहूंगा, मगर मसीह ने कभी मुझे नहीं छोड़ा है, ना वो छोड़ सकता है। प्लीज लिसन केयरफुली टुनाइट। आपकी बीमारी,
आप पे राज करने के लिए नहीं है। आपकी बीमारी आपका मौत का जरिया भी नहीं है। आपकी बीमारी इब्लीस को दिखाने के लिए है कि हम मसीह के हैं, हम जिस भी हाल में हैं, क्योंकि हम इसलिए उसकी खिदमत नहीं करते कि हमारे पास सब कुछ है, हम इसलिए खिदमत करते हैं कि उसने सब कुछ हमें दे दिया है, क्योंकि अपनी जिंदगी के वारिस हम लोग हैं। जिंदगी का मंबा आज रात यहाँ पे मौजूद है। जो लोग आगे हैं प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो। पीछे जो बीमार हैं प्लीज अगर आप गा सको भाई प्लीज अपनी आंखों को बंद कर लें। जो बीमार भी खड़े हो सके प्लीज, जितने लोग अगर जितने यहाँ पे बैठे प्लीज अगर खड़े हो सके। ये सुना कई घंटे स्लीप थे साढ़े लिए लटकिया रहा सी। मैं जब पहली दफा अफ्रीका में गया मैं हैरान हो गया। जब मुझे क्रूसेड ग्राउंड पर उन्होंने उतारा तो मैंने बोला यहाँ पे चेयर नहीं है। बोला यहाँ पे चेयर नहीं होती। मैं क्या? बोला यहाँ पे सिर्फ प्रीचर को और क्वायर को चेयर मिलती है। मैं कहते दरिया भी नहीं बिछियां, कहता इतने कोई बह नहीं सकता। मैं ये तो लोग भाग जाएंगे। उन्होंने कोई नहीं नसेगा। पहली रात 5 घंटे कुछ देर इबादत, दूसरे दिन 6.5 घंटे, फिर 6.5। मैं हैरान हो गया, 6 घंटे लोग खलोते रहे। द हंगर ऑफ गॉड इज लाइफ। प्लीज अगर आप अपने कदमों पे खड़े हो सके प्लीज। अगर आप में से कोई बीमार है इस रात, खुदा उसको शफा देना चाहता है। मतलब ग्रेटेस्ट मिरेकल ये आपके सामने है, जो जिंदगी आज सामने आई है। सोचिए, कहा जाता है जो लोग फैसला लेते हैं उनमें से एटलीस्ट 10% लोग जरूर उस फैसले पे कायम रहते हैं। मैं स्टैटिक्स पे बात कर देता हूं। मेरा ईमान है सारे करेंगे, मगर स्टैटिकली कहा जाता है 10% जरूर कायम रहते हैं। ये भी एक थ्योरी कहा जाता है जो स्टडी चर्च में की गई कि अगर आदमी चेंज हो तो 70% चांस है पूरा खानदान बदल जाएगा। अगर औरत बदले तो 30 समथिंग, और अगर कोई बच्चा बदले तो 3 समथिंग % होता है कि उसके माँ बाप भी बच जाए। तो मैं उस 3 समथिंग का नतीजा हूँ। मैं पहला था अपने नस्लों के अंदर जिसे यीशु को कबूल किया था। आज मेरा माँ बाप दोबारा से पैदा हुए हैं। मैंने अपनी माँ अपने बाप, मुझे नहीं गल, मैं अपनी सस को भी बपतिस्मा दिता जाए। पता नहीं मैं क्यों कीता, लेकिन फिरदौस विच उन्हें देखना पैना मैनू। I just want to tell to you, यीशु की मोहब्बत आपके ऊपर आशा। अपनी आंखों को बंद रखें प्लीज। अपने दिलों को उसके आगे खोलेंगे। जो आप पीछे ही बैठे हैं अपने दिलों को उसके आगे खोल लीजिए। आज रात वो आपको मिनिस्टर करना चाहता है। आज रात वो आप अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। वर्शिप के दरमियान खुदा आपको छुएगा। वर्शिप के दरमियान वो बेटियां अगर ऊपर आके प्लीज माइक पकड़ लें साथ। बेटा आप लोग सी भाई साहब, ये आपकी बेटियां भाई साहब एक दिन ये बाहर जाएंगी और इसे वर्शिप पर नहीं रहेगी। जब मैं घुटनों पे था मैंने इन दोनों को देखा। ये प्रीचर होंगे, ये वर्शिप की अनॉइंटिंग नहीं है। वर्शिप ठीक है, इन पे गिफ्ट है, मगर इनकी कॉल एक दिन इंजील सुनाने की है। इनकी इंजील सुनाने से बहुत से लोगों की जिंदगी में जहन्नम बंद हो जाएगी। जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में खड़ा हो। मैंने खुदा से पूछा क्या प्रूफ है, क्योंकि इस मुल्क के माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी बुदरूज है, खुदा मुझे माफ करे, वर्षी पर पैसे लेते हैं जैसे गुलाम भी सुनते ना चाहते। मैं खुदा से पूछा मैं जब तक ये बात इनको बोलूंगा जब तक एथिकली तौर पे पूरा नहीं होगा। हम जब मसले पे आए तो उन्होंने बोला, इन बच्चों ने बोला हम कोई हदिया नहीं लेंगे। मैं कहता थैंक यू जीसस, ये तेरा प्रूफ है कि ये बच्चियां वाकई तेरी नहीं है। एक मिनट मैंने बोला मगर एक चीज और है, अगर एक कलाम सुनने की कलाम सुना नहीं सकती। मैं पाकिस्तान के बड़े अच्छे वर्शिप उसके साथ पेश किया है। बोरिया सब मानते नस्ते लिफाफा पड़े थे बाहर। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन ये प्रॉब्लम है। मैं खुदा को बोला अगर एंड तक रहेंगे जो तो मुझे बोला मैं जरूर बोलूंगा। जिंदा खुदा बेटा, और खुदा आज भी बोलता है। आपको खुदा ने इंजील की मुनादी के लिए बोला। आपके माँ बाप की खिदमत है, ग्रेस आपके ऊपर, मगर जो आपके ऊपर ग्रेस आना वो नेशंस के लिए है। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, जो ग्रेस जो अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी पे है
इस बेटी की जिंदगी पे आ जाए। यीशु के नाम के अंदर कई मुल्कों के दरवाजे से क्लिक हो जाए। प्लीज सारा चाहे दुआ करते रहे, वर्शिप करते रहे। आप लोग प्लीज इन बेटियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरी कुदरत इनकी जिंदगी पे आए, तेरी हशमत इनकी जिंदगी के ऊपर आए, तेरा प्यार इनकी जिंदगी, तेरा मसा इनकी जिंदगी पे आए। बच्चे आज इस राह पे चल रहे हैं। Worship him, please. Worship him, worship him, worship him. Worship him. हर एक जुबान गाने लग जाए, हर एक लब बोलने लग जाए। We are worshiping the King of Kings. तेरे यीशु नाम में अगर आज रात के बीमार है, अगर आज रात किसी तरह की बीमारी है, तेरे यीशु नाम में रिब्यूक होने लग जाए, तेरे यीशु नाम में कैंसिल होने लग जाए। तेरा फजल, तेरी ग्रेस आए, तेरी कुदरत आए, तेरा जलाल आए, तेरी हशमत इनकी जिंदगी में आए। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, अपने दिलों को अपने खुदा के आगे खोल रहे हैं। मूसा ने साफ साफ बोला, मैं उनको क्या बोलूंगा। आज उनसे पूछे, वो मौजूद है, वो आपको क्या दे। God is here to change your life forever. वो मौजूद है, वो मौजूद। सिर्फ थोड़ा ऊंची बीट का, थोड़ी ऊंची बीट वाला गाइए, थोड़ी ऊंची बीट का गीत गा यार कोई भी, प्लीज। 5 मिनट उसके हम मिलके वर्शिप करेंगे। यीशु जोर दे मैनू जोर दे, मसा तू रूहे पाक दा मैनू होर दे, मैनू होर दे। अगर तुम्हारे पास ऊपर आ सके प्लीज। जोर दे मैनू जोर दे यीशु, जोर दे मैनू जोर दे, जोर दे मैनू जोर दे यीशु, जोर दे मैनू जोर दे। मसा तू रूहे पाक दा मैनू होर दे, मैनू होर दे। मसा तू रूहे पाक दा मैनू होर दे, मैनू होर दे। कर बिया में कम तेरे, कर बिया में कम तेरे, मेरे सारे बंधन खोल दे। जोर दे जोर दे, कर बिया में कम तेरे, मेरे सारे बंधन खोल दे। तेरे मसाने नबियों रोही कीता शेरा वांग तेरे, तेरे मसाने नबियों रोही कीता शेरा वांग तेरे, तेरे मसाने
नदियाँ मूवी की पाशेरा बांध दे जिस पासे मुँह करने दे दुश्मन खुदे दे रोजे जिस पासे मुँह करने दे दुश्मन खुदे दे रोजे उठिया बंदिया तौबा कर ले उठिया बंदिया तौबा कर ले खुले गुनाह नू छोड़ दे जोर दे मैनू जोर दे जोर दे मैनू जोर दे जोर दे जोर दे नशा गुरु है भागदा मैनू जोर दे मैनू जोर दे नशा गुरु है भागदा जोर दे मैनू जोर दे करा बया में कम तेरे करा बया में कम तेरे मेरे सारे बंधन जोड़ दे जोर दे मैनू जोर दे यीशु जोर दे मैनू जोर दे तेरे दर पे आ जावे जो खाली हाथ न जाता है ओटे दर पे आ जावे जो खाली हाथ न जाता है मंगदा थोड़ा थोड़ा परे हो तेरो तेरे भी पाता है मंगदा थोड़ा थोड़ा परे हो तेरो तेरे भी पाता है ओटे दर पे आ जावे जो खाली हाथ न जाता है मंगदा थोड़ा थोड़ा परे हो तेरो पाता है यीशु नाम ते रखीमा यीशु नाम ते रखीमा नित्य उसनु अपनी डोर दे मैनू डोर दे जोर दे मैनू जोर 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 दे मेरे पीछे रहेगा यीशु नासरी यीशु नासरी आज रात हम मेरे हजूर आते हैं अपनी जिंदगी को मेरे हजूर रखते हैं और अपनी गलतियों का करार करते हैं थोड़ा सा इसको साफ कर अपनी गलतियों का करार करते हैं हमारी गलतियों को माफ कर अपने लहू से धोकर हमें बात को साफ कर दे हमें अपनी झील के इस्तेमाल कर और हम लोगों को बता सकें कि हर कब्र में हड्डी है जरूरी हर कब्र में हड्डी है मगर एक कब्र खाली है वो यीशु तेरी है वो यीशु तेरी है दुनिया की हर कब्र में हड्डी है मगर यीशु की कब्र खाली है खाली है खाली है अपने हाथ लहराते हुए ये लहराते हुए हाथ इस बात का खुदा के में शुक्रगुजारी है कि तुम्हें जिंदा खुदा और यहाँ पे तो मौजूद है और यहाँ पे तूने मुझे बरकत दी है बोले हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया आपके सामने गवाही रखना चाहते हैं हम ये इबादत चर्च के अंदर रखना चाहते थे लेकिन हमने ईमान के साथ इसको बाहर अरेंज किया कि हमारा खुदा वही है जो 5 रोटियों से हजारों खुदा देता है और खुदा ने मौजूद कर दिखाया हमने खुदा से मांगा थोड़ा था खुदा ने हमें दिया ज्यादा है अपने दोनों हाथ खुदा के में लहराए ये हाथ लहराते हुए ये हाथ लहराते हुए अमेरिका तक जाएंगे ये हाथ लहराते हुए बाकी मुल्कों तक जाएंगे कि यहाँ पर भी पाकिस्तान में एफसी गॉड की कलीसिया में जिंदा खुदा के बंदे हैं और जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं और जिंदा खुदा इनका खुदा है हालेलुया आमीन।